वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साथियों असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन क्या है, आज हम इसी विषय के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए देखिए साथियों, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन ये क्या चीज़ है, तो देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि 1919 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसका प्रभाव ये रहा कि पूरे देश में इसकी बहुत ही तीव्र प्रक्रिया हुई। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बड़े पैमाने पे अंग्रेजी सरकार की आलोचना करी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा हो गया। और इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो पड़ा गांधी जी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी की एक नीति थी, वो थी ये कि गांधी जी का मानना ये था कि अगर हम किसी से सामान्य समय में अधिकारों की मांग कर रहे हैं, शांति के समय में अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो जिससे हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं अगर वह समस्या में है, आपातकालीन स्थिति में है, युद्ध की स्थिति में है, तो फिर हमें उसका साथ देना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें उसको साथ देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम उसकी सहायता करेंगे तभी तो वो हमें सामान्य परिस्थितियों में अधिकार देगा। ये गांधी जी की सोच थी। लेकिन 1919 की घटना ने गांधी जी की सोच को बदल दिया। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस सोच की वजह से ही गांधी जी ने बोर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, इसीलिए गांधी जी को उपाधि दी गई सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। बोर युद्ध में उनको बोर मेडल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब 1919 की घटना हो गई तो गांधी जी को ये समझ आया कि अंग्रेज हमें इंसान नहीं मानते हैं, हमें इंसान नहीं समझते हैं और उनकी निगाह में हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसी का परिणाम ये रहा कि गांधी जी ने तय किया कि अब वह 1919 की घटना के बाद अब वह अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और जब सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, असहयोग। और इस तरीके से साथियों शुरू होता है असहयोग आंदोलन। ये इसका सिद्धांत है, ये इसका वैचारिक सिद्धांत है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से प्रारंभ होता है साथियों असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले जो आंदोलन स्टार्ट होता है उस आंदोलन का नाम है साथियों खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन क्या है तो जरा इसको समझ लो। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। एक्चुअल में खलीफा की शक्तियों को लेकर के खलीफा कहाँ बैठता था, तुर्की में बैठता था। तो अंग्रेजों ने खलीफा के पद का अपमान किया, खलीफा की शक्तियों को कम किया। इस कारण से पूरे विश्व के मुसलमानों ने खलीफा के प्रति अपना सहयोग दिखाते हुए, खलीफा के प्रति सम्मान दिखाते हुए एक आंदोलन शुरू किया। और चूंकि ये खलीफा के पद के लिए आंदोलन था, खलीफा की शक्तियों के लिए आंदोलन था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। ध्यान रखना, इसका भारत में होने वाले किसी भी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये चलाया ही इसीलिए गया था कि अंग्रेजों ने खलीफा के साथ बदतमीजी करी, उनके अधिकारों को कम किया। इस वजह से खलीफा के साथ अपने आप को दिखाने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों ने आंदोलन किया। उसी क्रम में भारत के मुसलमानों ने भी आंदोलन किया और उसी आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। समझ में आया? चलिए देखते हैं जरा। चलिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया। तो देखो, गांधी जी एक चतुर राजनेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मुसलमानों के इस आंदोलन का इस्तेमाल किया भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए। कैसे किया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए जरा, 1919 से 1922 के दौरान अंग्रेजों का दो जन आंदोलनों खिलाफत तथा असहयोग के माध्यम से विरोध किया गया। हालांकि दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दे से उभरे, किंतु उन्होंने एक सामान्य कार्यक्रम को अपनाया जो कि था अहिंसक गैर पक्षपाती आंदोलन। ठीक है, खिलाफत का जो मैंने बताया वही लाइन लिखी हुई है। खिलाफत का मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था, यानी भारत से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसकी तो पृष्ठभूमि तुर्की में चल रही थी, लेकिन इसने आंदोलन को अपनी तत्काल पृष्ठभूमि प्रदान की और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक अतिरिक्त लाभ दिया। कैसे? तो देखो,
खिलाफत आंदोलन को करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था अखिल भारतीय खिलाफत समिति। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस कमेटी को बनाने वाले जो लोग थे वो थे अली बंधु, ध्यान रखना, अली बंधु, ये जिन्ना नहीं है, ध्यान रखना। ये कौन कौन से हैं? शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। ये हैं अली बंधु, एक का नाम है शौकत अली, एक का नाम है मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, जिन्ना दूसरे हैं, ठीक है। इन लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है अखिल भारतीय खिलाफत समिति, और इस कमेटी के अध्यक्ष पद को दिया गया महात्मा गांधी को, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में मतलब ये अधिवेशन उनकी अध्यक्षता में हुआ, यानी महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। आंदोलन किसका? मुसलमान का। अध्यक्ष कौन है? एक हिंदू। और यहीं से गांधी ने तय किया कि वह इस हिंदू मुस्लिम एकता को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और इस सोच के साथ साथियों प्रारंभ हुआ खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन ही आगे चल के परिवर्तित हो गया या हम कहें खिलाफत आंदोलन के साथ ही शुरू हो गया एक अन्य आंदोलन जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। बात समझ पा रहे हैं? तो अभी क्या क्या कार्यक्रम थे खिलाफत आंदोलन के, उनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास को बनाने का उद्देश्य केवल इतना था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। यह हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब जो फैक्ट हैं उन्हें हम कवर करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे किसी भी पेड कोर्स प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।